हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है जिन भाइयों को हमारे आईसीयू की पहचान नहीं है, कौन सी आईसी कहाँ लगी होती है, किस प्रकार से पहचान करना है। तो आज ये वीडियो उन भाइयों के लिए है। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, आधा अधूरा ज्ञान परेशानी पैदा करता है, तो इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें। बेहतर यही होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा ज्ञान लें तथा पूरी जानकारी लें। तो हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी आईसी की पहचान किस प्रकार से करनी होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, सबसे पहले हमारा होता है चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग आईसी की पहचान किस प्रकार से करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको बता दें चार्जिंग आईसी का काम होता है बीपीएच को बनाना। जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है वो बीपीएच बनाती है। डीपीएच बनाने का काम जो है वो चार्जिंग आईसी का होता है। तो जो हमारा चार्जिंग से लाइन निकलता है उसे हम बीबस का लाइन बोलते हैं, और उसमें 5 वोल्टेज निकलता है, किसी किसी में 5.2 यानी 5.2 वोल्टेज भी होता है। तो वो सीधा जाता है चार्जिंग आईसी की तरफ। चार्जिंग आईसी में जाने के बाद जो चार्जिंग आईसी है वो हमारा उस वोल्टेज को बीपीएच में बदलती है। तो बीपीएच में हमारा 4.2 वोल्टेज होता है, यानी चार्जिंग आईसी का काम है 5.2 वोल्टेज लेने के बाद 4.2 वोल्टेज को बाहर करना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए कि जो हमारी चार्जिंग आईसी है वो कौन सी है। तो अभी ये एक बोर्ड हमारे पास रखा हुआ है, शायद Vivo Y71 का है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी है चार्जिंग आईसी, आपको दिखा दें। इस बोर्ड में आप देख सकते हैं इस समय चार्जिंग आईसी दी हुई है या नहीं है, ये आपको दिखा देते हैं हम। तो देख लीजिएगा, ये जो हमारी इस समय ये छोटी सी जो आईसी दिखाई दे रही है वो हमारी चार्जिंग आईसी है। यहाँ पे आप एक छोटी सी आईसी देखते होंगे, वो हमारी कौन सी है, चार्जिंग आईसी है। ध्यान से देखिए, थोड़ा क्लीन करके दिखाते हैं, बोर्ड थोड़ा गंदा था। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी छोटी सी जो आईसी दिखाई दे रही है ये हमारी चार्जिंग आईसी है। और इस प्रकार की आईसी को हम लोग बीक्यू आईसी बोलते हैं। इस प्रकार की जो आईसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीक्यू आईसी। तो ये इसमें जो हमारी आईसी इस समय लगी हुई है वो हमारी बीक्यू आईसी है। चार्जिंग आईसी 2 से 3 तरह की आती है दोस्तों। एक तो हमारी बीक्यू आईसी हो गई, और दूसरी आईसी जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है वो होती है हमारी डिजिटल आईसी, और उसे हम ग्लास आईसी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं पावर आईसी की तरफ। और हमने आपको बताया चार्जिंग आईसी से बीपीएच बनने के बाद कहाँ जाता है, पावर आईसी की तरफ। तो पावर आईसी आपको एक बार हम दिखा देते हैं इस मॉडल में। इस मॉडल में ये आप देख रहे हैं जो आईसी है वो हमारी चार्जिंग आईसी के बाद जो पावर आईसी आती है वो हमारी पावर आईसी ये है। तो पावर आईसी की पहचान क्या होती है, चार्जिंग आईसी की पहचान, उसके पास 2 या 1 कॉइल लगी होगी, दूसरा 2 एक रजिस्टर कैपेसिटर लगे हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, और पावर आईसी की हमारी क्या पहचान है, पावर आईसी में क्या होगा, कम से कम 5 कॉइल पावर आईसी के पास लगी हुई होंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कम से कम 5 कॉइल जो है वो लगी हुई होंगी 100% पावर आईसी के पास में। दूसरी पहचान हम आपको बता दें, अभी आप देख रहे होंगे इसमें जो कॉइल है, कॉइल के बीच में कैपेसिटर लगे हुए होते हैं।
ध्यान से देखिएगा, एक कॉइल इसमें हमने निकाल लिया है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें 5 कॉइल इधर लगी हुई हैं और 2 बूस्ट कॉइल 3 दूसरी तरफ लगी हुई हैं। कैपेसिटर जो है, अगर किसी को बीपीएच चेक करने में प्रॉब्लम आती है, पता नहीं है यदि कि बीपीएच कहाँ है, तो क्या करें। अभी हम आपसे बोल दें कि हमें बीपीएच चेक करके बताइए कितना है, बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आप क्या करेंगे। तो सवाल ये आता है कि हमें बीपीएच चेक करना कहाँ है, और ऐसा कोई पॉइंट है या नहीं जहां हम डायरेक्ट बीपीएच चेक कर सकते हैं। ऐसा पॉइंट है दोस्तों, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है हमारा कॉइल के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, और कैपेसिटर का जो एक सिरा पावर आईसी की तरफ होता है और एक सिरा कॉइल की तरफ होता है। तो जो सिरा हमारा आईसी की तरफ होता है वो हमारा बीपीएच यानी प्लस का पॉइंट होता है। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं ग्राउंड से, बीप द्वारा आप चेक कर सकते हैं बजर मोड पे लगा के मल्टीमीटर को कि कौन सा ग्राउंड है। जो हमारा प्लस सिरा होगा वो हमारा बीपीएच होगा। तो आप यहाँ पे बीपीएच चेक कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटर पे, 1 2 3 और ये 4 कैपेसिटर ये लगे हुए हैं। आप इन पे किसी पे भी बीपीएच को चेक कर सकते हैं, और ये हर मोबाइल का यही प्रोसेस है। हर मोबाइल में, हर मॉडल में आपको ये प्रोसेस जरूर मिलेगा। कॉइल के पास कैपेसिटर जरूर होगा। दूसरी पहचान आपको हम बता दें पावर आईसी की, यहाँ पे एक क्रिस्टल देखते होंगे, यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा हुआ है। तो ये क्रिस्टल हर मोबाइल की पावर आईसी के पास मिलेगा आपको। कुछ मॉडल में नहीं हो सकता है, उसका मैं नहीं कह सकता, फिर पर 99% पावर आईसी के पास में आपको क्रिस्टल मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है कि पावर आईसी की पहचान हमने आपको बता दी। अब साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो पावर आईसी है उसका क्या काम है। हमने आपको एक तरफ से बताया चार्जिंग आईसी क्या बनाती है, बीपीएच, और पावर आईसी क्या बनाती है, पावर आईसी बनाती है बीईआरजी करके एक जो हमारा लाइन होता है उसका वोल्टेज बनाती है, और पावर आईसी से ही वोल्टेज सीपीयू की तरफ जाता है। आप यहाँ पे ये कॉइल देख रहे हैं, ये हमारा है, ये वोल्टेज जो है वो सीपीयू की तरफ जाते हैं, और सीपीयू की तरफ जो वोल्टेज आते हैं वो कितना वोल्टेज आता है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। सीपीयू की तरफ जो हमारा पावर आईसी से वोल्टेज जाता है वो वोल्टेज जो है 0.8, यानी कि हमारा बहुत ही कम वोल्टेज जाता है। 0.8 वोल्टेज जो है वो सीपीयू की तरफ जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको चार्जिंग आईसी और पावर आईसी की पहचान बता दी। इसके बाद आपको पहचान करनी है सीपीयू की, कि आप सीपीयू को किस प्रकार से पहचानेंगे। तो हम आपको दिखा दें, अभी हमारा इस फोन मॉडल में सीपीयू निकला हुआ है। हम इसको एक बार यहाँ रख देते हैं, देखिएगा सीपीयू और एमएमसी की पहचान आपको किस प्रकार से करनी है। ठीक है दोस्तों, पहचान हम आपको बताएंगे, पर आपको एक काम करना होगा, हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करना होगा अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। हम आपको हर तरह की जानकारी इसी प्रकार से देते रहेंगे। ये तो सिर्फ आपको हमने अभी छोटा सा एक क्लू समझाया है, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है, और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। तो चलते हैं इससे अगले। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आईसियां आपको दिखाई देती होंगी, और आप इसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक आईसी हमारी छोटी है और एक आईसी बड़ी। तो जो हमारा सीपीयू होता है वो एकदम चौकोर होता है, चारों तरफ से बराबर,
एमएमसी जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है एक तरफ से, और एक तरफ से क्या होता है, चौड़ाई में सीपीयू से कम मालूम पड़ती है। तो जो हमारी छोटी वाली आईसी है वो हमारा सीपीयू होता है, और जो हमारी बड़ी आईसी होती है वो हमारा एमएमसी होती है। तो एमएमसी हमेशा सीपीयू से साइज में बड़ी होती है। आप देख सकते हैं इसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, मीडियाटेक का सीपीयू इसमें लगा हुआ है, MT6768B करके इसमें सीपीयू लगा हुआ है। तो ये हमारा सीपीयू है। दूसरा जो हमारी साइंटिक्स की लगी हुई है SK साइनिक्स करके जो है वो हमारी एमएमसी है। इतना जानकारी हमने आपको दे दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बाई चांस आपसे कोई पूछने लगता है कि आपको लाइट आईसी की पहचान किस प्रकार करनी है, तो आप क्या करेंगे, तो हम वो भी आपको बताएंगे कि लाइट आईसी को आप किस प्रकार से पहचानेंगे। अभी आप इसमें देख सकते हैं, कहीं आपको लाइट आईसी दिखाई नहीं दे रही होगी अभी। तो हमारे पास एक दूसरा मॉडल है, इसकी पहचान कराएंगे जरा। आप देख सकते हैं ये हमारा इन्फिनिक्स का हॉट 10 प्ले का एक बोर्ड है। अब आप इसमें देख सकते हैं लाइट आईसी की पहचान क्या होती है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी 6 लाख की आईसी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाली, ये हमारी 6 लाख वाली आईसी है, इसे हम लाइट आईसी बोलते हैं, और ये हमारी लाइट आईसी है। लाइट आईसी की पहचान क्या होगी, आपको सबसे प्रॉपर जानकारी दोस्तों मैं दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जानकारी आपको और कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगी। तो लाइट आईसी में आपको क्या करना है, आप ध्यान से देख सकते हैं, लाइट आईसी के पास में हमेशा आपको एक कॉइल जरूर मिलेगा बड़ा सा। और लाइट आईसी का जो कॉइल होता है दोस्तों वो बहुत पावरफुल होता है, अच्छे से अच्छा वोल्टेज वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरी पहचान आपको बता दें, लाइट आईसी के पास में एक कॉइल और एक डायोड, एक कॉइल, एक डायोड और एक कैपेसिटर बड़ा सा 100% आपको लाइट आईसी के पास में मिलेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये तो मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो हमने आपको इतनी सारी जानकारी दी, तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों? यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।